बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमाद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल गुज़िश्ता शाम जो है वो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ और एपेक्स कमेटी के उस इजलास में जो है वो बड़ी जो गर्मा गर्मी हुई है वो अभी निकल के सामने आ रही है कि एपेक्स कमेटी के इजलास में असल में हुआ क्या। अलमीन गंडापुर साहब के हवाले से जो है वो कुछ चीज़ें कल शाम को ही जो है वो सामने आ गई थी कि उन्होंने 2-4 जुमले जो है वो इमरान खान साहब के लिए उस इजलास में जो है वो कहे हैं। अपनी पार्टी के हवाले से अपनी पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो उन्होंने वहाँ पे पेश करने की जो है वो कोशिश की है। और शहबाज शरीफ साहब ने भी जो है इजलास की एंडिंग पे जो है वो कुछ तंज़िया ही आप उसे कह सकते हैं कि एक जुमला जो है वो कसा है, या आप उसे कह सकते हैं कि एक पॉलिसी स्टेटमेंट जो थी, स्टेट की जो पॉलिसी स्टेटमेंट है कि अगर हम ये धरने और क्या कहते हैं मार धाड़ की सियासत जो करते रहेंगे तो हम काम कब करेंगे। तो ये मतलब कुछ जो है वो इस तरह का जो कॉन्टेक्स्ट था उनका। उसके बाद इमरान खान साहब के मतलब आज लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो तकरीबन बहुत सारे केसेस हैं, उनको लेके इमरान खान साहब की ज़मानत की इस्तदा जो दायर की गई थी वो आज मुस्तरद हो गई है। और तोशाखाना केस के हवाले से भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो एक अहम पेशरफ्त आज हुई है। इस हवाले से भी बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, बेल आइकन को करके लाजमी प्रेस करें। और अगर आपको वीडियो या यूट्यूब एक्सेस करने में मसला हो तो VPN का इस्तेमाल लाजमी करें। सबसे पहले बढ़ते हैं मईशत की जानिब। तो पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसके क्या कहते हैं सबसे बड़ा जो है वो अब कर्ज़े और वाजबात जो है उनके तमाम रिकॉर्ड जो है अब टूट चुके हैं। और मुल्क पर कर्ज़े और वाजबात की जो ये जियो न्यूज़ ने एक रिपोर्ट शाया की है कि मुल्क पर कर्ज़े और वाजबात जो है वो 85,336 अरब रुपए पर पहुंच चुके हैं एक साल में, यानी कि 883 ट्रिलियन जो है वो क्या कह सॉरी 85 ट्रिलियन रुपीज़ का जो है पाकिस्तान पे इस वक्त लोन जो है वो है। एक साल में कर्ज़ों के वाजबात में इजाफा जो है 7,417 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा किया गया। और पाकिस्तान का कर्ज़ों और वाजबात पर इंतहार जो है वो मज़ीद बढ़ गया है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दस्तावेज़ के मुताबिक सितंबर 2024 तक कर्ज़े और वाजबात 85,336 अरब हो गए। मकामी कर्जा 47,336 अरब रुपए, जबकि गैर मुल्की कर्जा 33,722 अरब रुपए। और रवां साल की पहली छमाही के अख्ताम तक पाकिस्तान पर वाजबात जो है वो 4,484 अरब रुपए जो है वो बनते हैं, यानी कि जो पाकिस्तान ने देने हैं इस छमाही के जो अख्ताम पे। और 2023 तक जो है मुल्क पर कर्ज़ों और वाजबात का हजम जो है 78,419 अरब रुपए जो है वो पाकिस्तान पर इतना कर्ज़ा था। और ये खैर पाकिस्तान पर कर्ज़े जो है वो मतलब आप क्या ही कहेंगे कि क्योंकि ये अब नई बात नहीं रही, जो भी हुकूमत आती है वो अपने मामलात को चलाने के लिए जो है वो कर्ज़े लेती है और फिर उन कर्ज़ों को पे करने के लिए मज़ीद कर्ज़े लेती है और फिर उन कर्ज़ों का इंटरेस्ट पे करने के लिए और कर्ज़े लेती है। तो यूँ ये जो एक क्या कहते हैं विशेष साइकिल जो है ये चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। अच्छा, उसके बाद मुल्क पर जो यानी कि गुज़िश्ता हुकूमत में जो तोशाखाना के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स जो है वो आए हैं। तो मियाँ गुल हसन और औरंगज़ेब ने जो इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस में रिमार्क्स दिए हैं। अगर मीडिया सनसनी नहीं फैलाएगा तो इनका कारोबार कैसे चलेगा। बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो है और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तोशाखाना 2 केस में ज़मानत की दरख्वास्त पर मियाँ गुल हसन और औरंगज़ेब जो है वो समाअत कर रहे थे। उस दौरान FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जो अदालत जो भी फैसला करे लेकिन पहले से मीडिया पे ये है कि पहले से ही कि ज़मानत हो जाएगी, जिस पे जस्टिस गुल हसन और औरंगज़ेब ने कहा कि मीडिया ख़ुद को मुस्तस्ना कर लें, मीडिया से ख़ुद को मुस्तस्ना कर लें। मीडिया में कहा जाता है कि जानकर जो है वो बीमार हो गया, जानकर नहीं आया। मीडिया अगर सनसनी नहीं फैलाएगा तो इनका कारोबार जो है वो कैसे चलेगा। ये जानकर बीमार हो गया और जानकर नहीं आया, ये शायद उनका इशारा मियाँ साहब की तरफ है। अच्छा, उसके बाद वकील सफाई ने इस्तफसार किया कि इन्होंने जूलियस सेट का तखमीना कैसे लगाया, जिस पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा ये तो अदालत में इस्तगासा बताएगी। पुलिस ने भी तोशाखाना जाली रसीद का केस बनाया हुआ है। चालान में ये वाज़ेह नहीं है कि मरकज़ी मुलज़म जो है वो कौन है। इमरान खान साहब के वकील ने यह सवाल किया और कोर्ट ने पूछा कि चालान में रसीद जो है बुशरा बीबी की है या इमरान खान की, जिस पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने जो है वो
जवाब दिया कि बुशरा बीबी के नाम की जो है वो रसीद है। और सुहेब अब्बासी को इस केस का वादा माफ़ गवाह बनाया गया, जबकि इनामुल्लाह शाह को इस्तिगासा ने गवाह बनाया, जो कि वादा माफ़ गवाह नहीं है। और मतलब बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि पुलिस और FIA पुलिस और इलेक्शन कमीशन में भी जो है वो तोशा खाना के केसेस जो है वो चल रहे हैं। इनका कहना था कि इल्ज़ाम है कि बानी PTI ने ज़ाती मफाद के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया, और चलान में वाज़ेह ही नहीं है कि मरकज़ी मुलज़िम कौन है। तोशा खाना नैब केस में बानी PTI को 14 साल की सज़ा हुई है। और इस्लामाबाद पुलिस ने क्या मुकदमा बनाया, अदालत ने ये पूछा, जिसपे बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि थाना कोसार में जाली रसीदें जो है उनके हवाले से मुकदमा बनाया गया। और एक ग्राउंड ये भी है कि इस केस को रजिस्टर करने में 3.5 साल की ताख़ीर है। जिस केस में जुर्म वाज़ेह ना हो तो केस मज़ीद इंक्वायरी और ज़मानत का ही है। इस पर उन्होंने कहा जी कि तोशा खाना पॉलिसी के मुताबिक तहाइफ लिए गए। तहाइफ की इस वक्त जो मालियत थी पॉलिसी के मुताबिक अदा करके वसूल किए गए। तोशा खाना पॉलिसी 2018 के सेक्शन 2 के तहत तहाइफ लिए गए। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत जो है तोशा खाना की तफसीलात नहीं बताती थी। हम पूछते थे तो तोशा खाना की तफसीलात छुपाई जाती थी। हाई कोर्ट में गुज़िश्ता हुकूमत का मौक़िफ़ था कि तोशा खाना तहाइफ का किसी को पता नहीं होना चाहिए था। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि कीमत का तयन करने वाला कह रहा है कि बानी PTI की जानिब से धमकी आई। सुहेब अब्बासी बयान देते हैं कि बानी PTI बुशरा बीबी के पास नहीं है। सुहेब अब्बासी के मुताबिक बानी PTI ने इनामुल्लाह शाह के ज़रिए जो है वो धमकी दी। इनामुल्लाह शाह वही हैं जो बनीगाला में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के काफ़ी करीबी रहे। उनकी एक ऑडियो कॉल जो है वो भी लीक हुई थी, इस पर बुशरा बीबी साहिबा जो है उनको कुछ कह रही थी, तो उसके बाद जो है वो उनको बनीगाला से जो है वो हटा दिया गया था। और मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि क्या कस्टम के तीनों अप्रेजर्स भी किसी धमकी का जिक्र किया, उसमें किसी धमकी का जिक्र किया, जिस पर सलमान सफदर ने कहा नहीं। वो तीनों अफसरान कहते हैं कि इनको किसी और ने अप्रोच नहीं किया। FIA के प्रोसिक्यूटर ने जो है वो उन्होंने दलाइल जो है अपने उनका आगाज़ किया, और उसके बाद उनसे पूछा गया कि आपने गवाहों के बयान पढ़े, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि 18 सितंबर को गवाहों को नोटिस किया गया था। गवाहों ने आकर सबसे पहले नैब को दिए गए बयान की तस्दीक की। आपने खुद गवाहों के बयान पढ़े, अदालत ने पूछा, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि जी 17 सितंबर को मैंने गवाही के बयान पढ़े थे। FIA प्रोसिक्यूटर उमैर मजीद ने कहा कि बलगारी सेट तोशा खाना में जमा ही नहीं करवाया गया। रियासत के तोहफे की कम की अहमियत लगवा कर रियासत को नुकसान पहुँचाया गया। इमरान खान और इनकी अहलियत दोनों ने जो है वो फ़ायदा उठाया। मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने पूछा बानी PTI को कैसे फ़ायदा हुआ, जिस पर FIA की तफ्तीशी ने बताया कि जब बीवी को फ़ायदा मिला तो शोहर को भी फ़ायदा हुआ। ये वैसे उनका एक मतलब वो क्या कहते हैं टेक्निकली ये उड़ सकता है आर्गूमेंट। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा मेरी बीवी की चीज़ें मेरी नहीं हैं, हम पता नहीं किस दुनिया में मतलब ये उन्होंने उस वक्त जो है वो उसको उनको उड़ा ही दिया है कि मतलब ये आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए उनकी बहन नौरीन नियाजी की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत की, और दौरान समाअत महकमा दाखिला पंजाब और वफाक की जानिब से बानी PTI पर दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट से अदालत में पेश की गई। और पुलिस इस्लामाबाद पुलिस है वो 62 मुकदमात दर्ज किए हैं, जबकि पंजाब के हदूद में जो है 54 मुकदमात दर्ज है। और इन्होंने बताया थी कि इमरान खान को दरख्वास्त गुजार के वकील जो है उन्होंने कहा थी कि इमरान खान को तमाम मुकदमात में ज़मानत दी जाए, जिस पर जस्टिस फारूक हैदर ने कहा कि मेरे नज़दीक मुलज़िम का कबल गिरफ्तारी में अदालत के रूबरू पेश होना ज़रूरी है। बाद अदालत ने तमाम रिपोर्ट्स की रोशनी में दरख्वास्त जो है वो निपटा दी, और यानी कि इमरान खान साहब को यानी कि तमाम मुकदमात में जो है वो जो रिलीफ है वो नहीं मिल सका। अच्छा, इस्लामाबाद में एपेक्स कमेटी के इजलास में जो है वो एक अहम रुकन ने वज़ीर आला KP को नसीहत की कि वो खैबर पख्तूनख्वा से एहतजाजी रैलियाँ पंजाब लाने से गुरेज करे, क्योंकि ऐसे सियासी इक़दाम से बैनुल सूबाई हमआहंगी को नुकसान पहुँच सकता है। शहबाज शरीफ की ज़रिए क़यादत एपेक्स कमेटी के इजलास जो है उसमें गंडापुर साहब को जो है उन्होंने खैर दी न्यूज़ में जो है वो उनको बताया था कि वो इसमें शिरकत करेंगे, और इमरान खान को जो मसाइल दरपेश हैं और पार्टी को जो मसाइल दरपेश हैं उस हवाले से जो है वो मुकदमा जो है वो सामने एपेक्स कमेटी के सामने भी रखेंगे, और फिर जो है वो मुकम्मल बातचीत करेंगे। अच्छा, ये अंसार अब्बासी साहब का कॉलम है जिसमें उन्होंने कहा है जी कि अलीमीन गंडापुर ने पार्टी की मुश्किलात का बताते हुए कहा
کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان بغیر کسی جرم کے عدالت میں قید ہیں، جس پہ وزیر اعلیٰ اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پہلے یہ مسئلہ اٹھایا کہ کیسے کے پی کے وزیر اعلیٰ حملے کی طرف پر پشاور سے اسلام آباد تک احتجاجی ریلیوں کی قیادت کرتے ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی ایسے احتجاج سے جان و مال کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ مریم نواز کی تنقید کے جواب میں وزیر اعلیٰ نے پی ٹی آئی کو خصوصاً پنجاب میں درپیش مشکلات اور عمران خان صاحب کے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین 1 سال سے بغیر کسی جرم کے جیل میں قید ہے، ہمارا لیڈر جیل میں ہے، ہمارے کارکنوں کو جو ہے تنگ کیا جا رہا ہے۔ اور ایک ذرائع نے جو ہے ان کو بتایا جی کہ مریم نواز کا لب و لہجہ کافی سخت تھا، لیکن گنڈا پور نے عوامی تاثر کے برعکس پرسکون انداز میں جواب دیا، تاہم دونوں وزراء اعلیٰ کے درمیان جو ہے وہ مزید کوئی بحث مباحثہ جو ہے وہ نہیں ہوا۔ اور محسن نقوی صاحب بھی جو ہے وہ ان کے وزیر داخلہ جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور محسن نقوی صاحب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ تمام صورتحال کا جائزہ جو ہے وہ لے رہے ہیں، اور وہ اس تمام چیز کو اسیس کر رہے ہیں کہ وہ اس چیز سے کیسے جو ہے وہ نبٹ سکتے ہیں۔ اور گنڈا پور کی قربت کا مشاہدہ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ انہیں لگ رہا تھا کہ پس پردہ کچھ ہو رہا ہے۔ جب ذرائع سے پوچھا گیا کہ گنڈا پور یا کمیٹی کے کسی اور رکن نے پی ٹی آئی یا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے کوئی بات کی، تو انہوں نے کہا اجلاس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اور ذرائع نے کہا جی کہ دونوں وزراء اعلیٰ کی جانب سے اپنی بات کہے جانے کے بعد ایف ایس کمیٹی کے ایک اہم رکن نے گنڈا پور صاحب کو نصیحت کی کہ کے پی سے پنجاب میں احتجاجی ریلیاں لانے سے جو ہے وہ بین الصوبائی ہم آہنگی کو نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے اس سے گریز کیا جائے، اور پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ پنجاب سے اپنے ووٹرز اور حامیوں کو صوبے بھر میں احتجاج کے لیے متحرک کریں۔ اور یہ میرے خیال میں جو ہے وہ محسن نقوی صاحب ہی ہو سکتے ہیں، ایسا مشورہ ان کو اور جو ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اچھا، اس کے بعد وزیر اطلاعات پنجاب جو عظمیٰ بخاری صاحبہ ہیں، وہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا جی کہ پی ٹی آئی کے پاس پلان اے بی سی ہے تو ریاست کے پاس پوری اے بی سی ہے، اور 24 نومبر کو ہم وہی کریں گے جو دہشت گردوں کے خلاف کرتے ہیں۔ علی مین گنڈا پور جو ریلی اسلام آباد لائے، اس پر 81 کروڑ روپے لگے، اور ایم این اے اور ایم پی ایس کو فساد برپا کرنے کے لیے 4 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں۔ یہ خیر کل ہوا ہے کہ علی مین گنڈا پور صاحب نے جو ہے وہ کے پی ہاؤس میں جو پشاور کا وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے وہاں پہ بلا کے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو پیسے جو ہے وہ دیے ہیں، اور یہ ویریفائڈ جو خبر ہے کہ وہاں پہ ان کو پیسے وغیرہ تقسیم کیے گئے، ضلعی عہدیداران جو ہے ان کو بھی پیسے جو ہے وہ دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ جعلی ویڈیو کیس میں پی ٹی آئی کے پروپیگنڈا سیل کے لوگ ملوث ہیں، دعا ہے کہ کیس میں جلد سے جلد جو ہے وہ ان کو انصاف ملے۔ یہ عظمیٰ بخاری صاحب نے جو ہے وہ کیس کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کے کچھ لونڈے لپاڑوں کے خلاف، کہ وہ جو ہے وہ ان کی جو کیا کہتے ہیں ان پہ فالتو قسم کی جو ہے وہ چیزیں جو ہے ان پہ جو جملے کستے ہیں، اور وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے ان کو یعنی مشکلات کا سامنا۔ اس کے بعد راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جو ہے وہ اراضی جو زرعی ہے اس کے لین دین پہ پابندی عائد کر دی ہے، اور یہ پابندی عائد کی گئی ہے اس تناظر میں کہ جنگلات کی اور زرعی زمین جو ہے اس کی کمی جو ہے وہ ہو رہی ہے، کیونکہ پنجاب میں خاص طور پہ جو پنڈی، لاہور، یہ اس طرح کے جو پنجاب کا ایریا ہے، یا مطلب اور بھی جو بڑے شہر ہیں جہاں بھی، وہاں پہ اس وقت جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کا وہ کیا کہتے ہیں کنکریٹ کا جنگل جو ہے وہ کھڑا کیا جا رہا، مطلب ہاریزنٹل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کنسٹرکشن کیے جا رہے ہیں، اور ورٹیکل کنسٹرکشن کی طرف یا ورٹیکل پروجیکٹس کی طرف کسی کا دھیان جو ہے وہ نہیں جا رہا، جبکہ ہاریزنٹل کنسٹرکشن ظاہر ہے ایک تو ریسورسز بہت زیادہ لیتی ہے، اور اس میں لینڈ جو ہے وہ ضائع بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس پہ ڈائریکٹر جنرل آر ڈی اے کنزا مرتضیٰ نے جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کو زرعی اراضی منتقلی کی بند کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے خط لکھ دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ زرعی اراضی کی منتقلی پر پابندی کا مقصد گرین بیلٹ کو محفوظ بنانا ہے، اور بڑھتی تعمیرات کے باعث زرعی اراضی ختم ہو رہی ہے، اور بے ہنگم تعمیرات جو ہے فضائی آلودگی کا باعث بھی بن رہی ہیں، اور یہ واقعی میٹر آف فیکٹ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔